केसलबानिया स्वर्ण भारत न्यूज में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश गौरसिया, जो राजस्थान की चुनावी परिपाटी और चुनावी रणनीति पर अपना नज़रिया बताएंगे। जी सर, राजस्थान की चुनावी रणनीति और चुनावी रणनीति में आपका स्वागत है। और राजस्थान में इस बार सत्ता रिपीट होंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है? देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सत्ता बचाने के लिए 5 साल तक संघर्ष करते रहे। उस संघर्ष में 4 साल तक तो वो एकदम से भूल गए कि राजस्थान की जनता ने उनको क्यों चुन करके भेजा है। और लास्ट में 1 साल में याद आया तो केवल ये कि कैसे वापस सत्ता में आना है, क्या जनता को दें कि वो लालच में आकर के और वोट दे दे। लेकिन साथ में वो ये भूल गए कि वो सत्ता संघर्ष के अंदर 200 विधानसभाओं में जितने कांग्रेस के विधायक थे, जितने उनको समर्थन दे रहे थे, उन सबको मुख्यमंत्री के जैसे पावर दे दिए। उसका नतीजा ये हुआ कि दबा करके भ्रष्टाचार हुआ हर विधानसभा में। क्राइम लेवल इस हद तक चला गया, विधायकों के प्रश्रय में क्राइम लेवल खूब बढ़ा, बहुत मर्डर हुए, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। रेप में राजस्थान अव्वल राज्यों की दर्ज में आ गया। दोनों ही सरकारें लगातार सत्ता में काबिज करने के लिए लगातार घोषणा पत्र जारी कर रही है। एक और संकल्प पत्र जारी किया और 7 गारंटी योजनाओं के बीच में आपकी क्या राय है? देखिए, कांग्रेस सरकार ने जो 7 गारंटियां दी है, तो चुनाव के मद्देनज़र दिए, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से पिछली बार कांग्रेस ने ये कहा था कि किसानों का हम ऋण माफ़ कर देंगे, और राहुल गांधी, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ने गिनती करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि इतने में किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। फिर जिस प्रकार राजस्थान ने देखा कि 20,000 किसानों को उनकी ज़मीन के कुर्की के नोटिस पहुंच गए। ये तो सरकार आने के 4 साल बाद की स्थिति है। उनको किसानों की कुर्की के नोटिस पहुंच गए, तब हड़बड़ाहट में याद आया कि 1 साल बाद तो चुनाव है और ये तो 20,000 किसानों की ज़मीनें कुड़क हो जाएंगी, तो किसान तो कांग्रेस को तबाह कर देगा। चुनाव के इस तो आप देखिए, जिस प्रकार से ये भूल गई अपने अपने वादों को, तो इन 7 गारंटियों का कौन विश्वास करेगा। वो तो बहुत पॉपुलर भाषण था राहुल गांधी जी का, और राहुल गांधी जी ने जो वो गारंटी दी थी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़, वह ही सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस भूल चुकी, तो उसकी गारंटी पर कौन विश्वास करेगा। हाँ, 2018 के विधानसभा चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या अंतर आप देख रहे हैं इस बार के चुनाव में और जो 2023 के चुनाव में? दोनों में यह है कि इस बार पिछली बार की तुलना में इस बार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री रहे हो, चाहे पूर्व विधायक रहे हों, टिकट की दावेदारी करी, उसके बाद उनका ऐन वक्त पर टिकट काटा गया और फिर वही बागी होकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। यानी मुकाबला त्रिकोणीय ना होकर चतुष्कोणीय मुकाबला बन रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेगा आपको? देखिए, ये पिछली बार या इस बार या उससे भी पहले बार का मामला नहीं है। ये हर बार ही ऐसा होता है कि सिटिंग एमएलए का टिकट काटा जाता है तो वो बागी खड़ा हो जाता है, कुछ मन करके बैठ जाते हैं। ये त्रिकोणीय चतुष्कोणीय कई जगह बन रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर जो चुनाव है वो आमने सामने का ही चुनाव है। अच्छे अच्छे दिग्गज जिनके अपेक्षाएं थी कि इस बार उनकी पार्टियां बड़ी बनेंगी, वो भी ख़त्म हो जाएंगी इस बार चुनाव में। कुछ बचने वाला नहीं है उनका। रहने वाली ये दोनों ही पार्टियां हैं। जो अंतर जो मोटे तौर पर मेरे को लग रहा है वो ये है कि पिछली बार का चुनाव था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो बहुत निराश था, वो घर बैठा हुआ था बस। आखिरी सवाल इस मेरा, बार उस कार्यकर्ता में उत्साह है, वो लगा हुआ है, और कार्यकर्ता ही तय करता है कि चुनाव हारना है या जीतना है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, इस बार जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम फेस जारी किया नहीं है, अभी बताया नहीं है, सिर्फ कमल के निशान और नरेंद्र मोदी ही चेहरा माना जा रहा है।
एक और कांग्रेस में कोई दमदार चेहरा नहीं है, राहुल गांधी का चेहरा नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या सेम फेस अभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बताया? नरेंद्र मोदी वर्सेस अशोक गहलोत मुकाबला माना जा रहा है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि सीएम फेस, मुझे स्पष्ट जानकारी है कि कांग्रेस ने भी नहीं बताया है कि अशोक गहलोत ही बनेंगे सीएम। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई सीएम किया नहीं है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास फेस चेहरा था वसुंधरा राजे का, सरकार नहीं आई, इन्होंने कोई चेहरा किया नहीं था, कन्फ्यूज़न था पायलट बनेंगे या अशोक गहलोत बनेंगे, सरकार आ गई। तो ये मुद्दे अलग होते हैं, सत्ताएं आने और जाने, ये कोई चेहरा विशेष नहीं होता। इनमें से कोई योगी जैसा चेहरा खड़ा होता तो समझ में आता कि भाई उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कोई मोदी जैसा चेहरा खड़ा होता तो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तब तो कोई ये मायने रखते हैं। अब आम जनता के अंदर सामान्यतः ये देखने में आता है कि जनता के अंदर घूमते हैं, बातें करते हैं, तो ये चीज़ स्पष्टतः नज़र आ रही है कि इस बार तो कोई योगी जैसा चेहरा चाहिए। राजस्थान में चुनाव की परिपाटी रही है, यहाँ पे जनता पहले ही मन बना लेते हैं कि 5 साल में हमें सत्ता परिवर्तन करके दिखाना है। तो इस नज़रिए को आप कैसे देखते हैं कि यहाँ पे 5 साल की परंपरा टूटेगी या फिर रिपीट होएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी? मुझे लग रहा है कि ये परंपरा बनी रहेगी कि सत्ता परिवर्तन होता है। कारण क्या है कि जनता में भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत आक्रोश है, जनता में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी, ख़त्म हो चुकी राजस्थान में, इसको लेकर के बहुत पीड़ा है। पेपर लीक वाला जो प्रकरण है, 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं, हर पेपर लीक हुआ और अशोक गहलोत साहब इस बात का ही श्रेय लेते रहे कि हमने पहले पेपर लीक हुआ तो 1 महीने में क्रिमिनल्स को पकड़ लिया, दूसरा लीक हुआ तो लीक करने वालों को 15 दिन में पकड़ लिया, तीसरा हुआ तो 5 दिन में पकड़ लिया, चौथा पेपर लीक हुआ तो हमने सेम डे पकड़ लिया। इसी को अपनी प्रगति और विकास मानते रहे। तो ऐसे से युवा में और ज़्यादा आक्रोश बढ़ा ऐसे बयानों से। आज राजस्थान भर का जो युवा है बहुत आक्रोशित है। मुझे लगता नहीं, वो चाहे आप बाड़मेर जाओ, चाहे शेखावाटी जाओ या पूर्वी राजस्थान में जाइए, युवाओं में बहुत आक्रोश है। ये जो पेपर लीक प्रकरण है, ये कोई छोटा प्रकरण नहीं है। शिक्षा मंत्री थे वो गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन पर ऐसे ऐसे आरोप लगे कि उन्होंने अपने पूरे खानदान को ही सर्विस में ले लिया, IAS ऑफिसर तक बना दिया। राज बदलता है, सत्ता बदलती है और उसके बाद रिवाज बदलने का राजस्थान की परंपरा रही है। लेकिन परंपरा के साथ ही दोनों पार्टियों में भीतरघात भी देखने को मिला है और गुटबाजी भी देखने को मिली है। एक और सचिन पायलट, अशोक गहलोत का वो गुट था और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी में देखें, मैडम को दरकिनार करके एक अलग ही माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन वापस से ये गुटबाजी का नुकसान दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं होता दिख रहा है। देखिए, गुटबाजियाँ होती हैं क्योंकि सत्ता की महत्वाकांक्षाएं बहुत हिलोरे लेती हैं, और जब महत्वाकांक्षाएं हिलोरे लेती हैं तो विचार थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं लोग, नेता भी विचार को पहले छोड़ देते हैं। लेकिन अब दोनों ही पार्टियों में कमोबेश जब गुटबाजी है तो उसका असर क्या होगा, वो सारा चुनाव अब मुद्दों पर केंद्रित हो जाएगा। गुटबाजी जहाँ कुछ जगह हो सकता है कि बीजेपी को नुकसान पहुँचाए, वहाँ बहुत जगह ये भी है कि भाई कांग्रेस को भी नुकसान पहुँचा रही है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो चुनाव बहुत रोचक है और चुनाव में वो सारे रंग हैं जो सामान्य तौर पर चुनाव में होना चाहिए। तो अभी आपने देखा स्वर्ण भारत न्यूज़ में हमें कवरेज चलाई सत्ता परिवर्तन के साथ, और चुनावी एनालिटिकल हमारे साथ दिनेश गोरसिया मौजूद थे। उन्होंने राजस्थान की इस राजनीति पर चर्चा की और हमें बताया क्यों यहाँ पे राजस्थान की परंपरा रही है, कैसे सरकार यहाँ पे रिपीट होती है और कैसे यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होती रही है। कैमरामैन राघव दादिच के साथ स्वर्ण भारत न्यूज़ राकेश लवानिया।